अगर आपके शरीर में दर्द होता है या बॉडी जकड़ जाती है जिसकी वजह से आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब रहती हैं, आप अच्छी तरह से कुछ काम नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके कमर में दर्द रहता है, आपको सियाटिका की दिक्कत है, या फिर गठिया की बीमारी है, आपके जोड़ों में सूजन है, दर्द है, तो एरंड एक ऐसी औषधि है जिसका आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। इसको आयुर्वेद में वात शामक कहा गया है। इसके लिए वर्णन करते हुए आयुर्वेद में कहा गया है आसमंतात इरियति अंगानी, मतलब ये जो बढ़ा हुआ जो वात है शरीर में उसको कम करके जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है उसको दूर करती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो मूव करती है और आपको जो दर्द है, जो सूजन है और भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्त्रियों में जो माताएं जिनको अभी बच्चा जना है उनके स्तन में जो है गांठें बन जाती हैं, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिसमें एरंड बहुत अच्छा काम करता है। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है, आप इसको ज़रूर देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। एरंड जिसको हम रिसिनस कम्युनिस भी कहते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका रस क्या होता है। इसका रस मधुर कटु कषाय होता है। इसका जो गुण है वो है कि ये स्निग्ध है, शरीर में चिकनापन लाता है, ये थोड़ा तीक्ष्ण नेचर का होता है, तेज स्वभाव का होता है और यह जो है सूक्ष्म होता है, मतलब इसकी टेंडेंसी होती है कि हमारे जो छोटे से छोटे चैनल्स होते हैं वहाँ तक भी ये चले जाता है। तो इन्हीं गुणों के कारण और जो इसका वीर्य है, मीन्स जो इसकी पोटेंसी है वो उष्ण है, ये गर्म स्वभाव की होती है। तो आयुर्वेद में जो वात के गुण कहे गए हैं वो जस्ट इसके अपोजिट हैं, तो ये वात का शमन तो करता ही है। उसी तरह से जो तीक्ष्ण नेचर है, इसका उष्ण नेचर है, गर्म स्वभाव का है, उसकी वजह से ये कफ को भी कम करता है। इन्हीं गुण के कारण, रस के कारण और वीर्य के कारण इसको पित्त जो प्रधान व्यक्ति होते हैं, जिनका शरीर में जलन होती है, पसीना ज़्यादा आता है या थोड़ा सा भी कुछ लेने से मृदु विरेचक जिसको बोलते हैं, लूज मोशन हो जाता है, तो उनके लिए ये उतना बेनिफिशियल नहीं है, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है या फिर कफ बढ़ा हुआ है तो इनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। तो उस रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स बॉडी में होते हैं तो ये उसको भी ठीक करता है। तो आइए जानते हैं कि इसका कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है कि जिन स्त्रियों को दूध आना बंद हो जाता है, जिन माताओं ने अभी अभी बच्चा जना है उनको दूध आना बंद हो जाता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो उनकी ब्रेस्ट है, जो उनका स्तन है वो कठोर हो जाता है, उनमें गांठें पड़ जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, इसकी 1 से 2 पत्तियाँ लेके आप 200 ग्राम पानी में इसको उबालिए। तब तक उबालिए जब तक कि ये 1/4 नहीं हो जाता। तो जब ये 1/4 हो जाता है तो इसको गुनगुना लेके वहाँ पे उसकी धार छोड़िए जहाँ पे वो गांठ हो रखी है, या फिर आप उससे हॉट फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। कपड़ा लेके उसको गुनगुना लेके आप वहाँ पे सिकाई भी कर सकते हैं, या फिर तेल की मालिश करिए, या फिर अगर आपके पास आसपास उसके पत्ते अवेलेबल हैं तो आप उस पत्ते को थोड़ा सा गर्म करके तेल में चुपड़ के आप उस जगह पे बांध सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो गांठें हैं वो बिखर जाएंगी और दूध भी आना ठीक से हो जाएगा, तो जिससे कि वहाँ पे जो कठोरता है, जो हार्डनेस है वो ठीक हो जाएगी। उसी तरह से बाज़ार में जो इसकी फल है उसकी गिरी भी मिलती है, आप इसकी गिरी का पेस्ट बना के उस जगह पे अगर आप इसका लेप करेंगे, उस पर लगाएंगे, तो वहाँ पे जो सूजन और जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि स्तनों में माताओं के दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्ड हो जाती हैं, तो अगर हम इसके तेल की मालिश करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। उसी तरह से ये जैसे कि मैंने बताया बहुत अच्छा वात नाशक है, तो इसका जो तेल है उसकी मालिश आप अगर कहीं पे सूजन है या दर्द हो रहा है तो इसके तेल को गुनगुना करके आप वहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर जो इसके बीज हैं उसको पीस कर उसका पेस्ट बनाकर आप वहाँ पे लगा के आप उसके जो पत्ते हैं उससे बांध सकते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा ये रोल प्ले करता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि इसका जो सूक्ष्म नेचर है
जो सूक्ष्म नेचर है कि बहुत ही माइक्रो चैनल्स में भी चले जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो सूजन है, जो दर्द है और जो वात नाशक गुण होने के कारण जो वातिक फैक्टर्स हो रहे हैं, सूजन, दर्द, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको गठिया की बीमारी है या फिर कमर में दर्द हो रहा है या फिर सूजन वगैरह है, तो आप एक फैक्टर और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने 10 ग्राम गिलोय ले लिया, 10 ग्राम आपने इसके एरंड के मूल ले लिए और 5 ग्राम आपने सौंठ ले लिया। उसका एक आप काढ़ा बना लीजिए, जो 200 ग्राम आपने पानी में इसको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि ये 1/4 नहीं हो जाता। फिर उसके बाद आप इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम 5-5 ml की मात्रा में लेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा, क्योंकि इसमें गिलोय भी है, सौंठ भी है और एरंड भी है। जो दोष बढ़े हुए हैं वात के, कफ के जो फैक्टर्स हैं, वो ठीक हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास एरंड के पत्ते अवेलेबल हैं, तो आप एरंड के पत्ते को ताज़ा लेके आप उसको तवे पे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। फिर आप तेल से, कोई भी आपके पास जो वातनाशक तेल है, जैसे महानारायण तेल हो गया या फिर एरंड का ही तेल अवेलेबल है, तो आप उससे चुपुड़ के आप जहाँ पर भी आपको दर्द या सूजन हो रहा है, आप वहाँ पे उसको बांध सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा वातनाशक कहा गया है। एरंड के तेल को बहुत अच्छा रेचक कहा गया है। इसको निरापद रेचन की तरह यूज़ किया जा सकता है। निरापद रेचन का मतलब होता है कि अगर हमें अपने कोष्ठ की शुद्धि करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन हो जाए, तो आप इसको साल में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये स्निग्ध नेचर का होता है, तीक्ष्ण नेचर का होता है, तो ये रेचन भी करता है। लेकिन उस समय ये ध्यान रखा जाए कि जो पित्त प्रकृति के पुरुष होते हैं, उनको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मृदु विरेचक होते हैं। थोड़ा सा भी वो करने में उनका ज़्यादा स्टूल पास हो सकता है। तो जिनका जो, क्योंकि ये वात नाशक होता है, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो वृद्ध लोग होते हैं, वात उनके शरीर में बड़ा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कब्ज की टेंडेंसी हो जाती है, उनको थोड़ा थोड़ा मल निकलता है और दर्द के साथ निकलता है, परेशानी से निकलता है। तो ये वात का नाश करने के कारण, वात को कम करने के कारण ये क्या होता है, क्योंकि कोष्ठ की शुद्धि कर सकता है। तो इसलिए जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, और अगर वो अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी शुद्धि करना चाहते हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रात को खाना खाने के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में आप 2 चम्मच एरंड का तेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो 6 से 7 दाने आप मुनक्के के लीजिए, उसके बीज निकाल लीजिए, उसको दूध में पका लीजिए। पकाने के बाद आप छान के फिर उसमें एरंड का तेल आप 2-2 चम्मच आप ले सकते हैं। 2 चम्मच आप खाना खाने के बाद इसको लीजिए, तो टेस्ट भी सही रहेगा और आपकी जो कोष्ठ है उसकी, मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी भी शुद्धि हो जाएगी, पेट भी आपका साफ हो जाएगा। इसका यूज़ हम बच्चों में भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें कि एरंड के तेल को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए और जो रुई होती है उसमें डिप कर लीजिए। फिर उस रुई को जो एनल रीजन होता है, मतलब कि जो गुदा मार्ग होता है, आप वहाँ पे लगा दीजिए। तो ये सूक्ष्म नेचर का होने के कारण वहाँ से भी जो है स्टूल को पास करने में हेल्प करेगा। उसी तरह से हम इसको नाभि में भी रख सकते हैं। तो नाभि में आप गुनगुना तेल लीजिए और जो आपकी जो रुई है आप उसमें डिप करके आप वहाँ पे रख सकते हैं। इसका नेचर तीक्ष्ण नेचर का होता है, मतलब ये तीक्ष्ण स्वभाव का होता है। तो जो पेट के कीड़े होते हैं उसमें भी ये अच्छा इफेक्ट दिखाता है। अगर पेट में कीड़े हैं, अगर आपको वो निकालने हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप 1 से 2 पत्ते जो हैं इसके आप लीजिए और उसको पेस्ट बना लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए। तो 2 से 10 ग्राम की मात्रा में आप इसको खाली पेट लीजिए। इसको लेने से पहले थोड़ा सा कुछ मीठा ज़रूर ले लीजिए, कि जिसकी वजह से वहाँ पे कीड़े आएंगे और जो एरंड है वो अपना जो कार्य है वो अच्छी तरह से कर पाएगा। तो जो पेट के कीड़े हैं वो भी निकल जाएंगे। जिन स्त्रियों को झाइयों की दिक्कत है, उनके फेस में जो है पिगमेंटेशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, अगर आप रात को सोते समय तेल का, इसके जो तेल है उसका मालिश करेंगे, तो जो पिगमेंटेशन है उसकी दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। और जो ड्राई स्किन है, अगर उनकी स्किन ड्राई है तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। आप इसको डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ डार्क सर्कल्स हैं आपके, तो वहाँ पे आप इसकी मालिश करिए हल्के हल्के हाथों से रात को सोते समय और सुबह एक टाइम, तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा।
आयरन को अध्योभाग दोषहर भी कहा गया है। मतलब अध्योभाग मीन्स जो बॉडी के जो नाभि के जो नीचे के एरियाज़ हैं, उनके जो दोष हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हटाने वाला भी कहा गया है। तो इसलिए जिन स्त्रियों को माहवारी होते समय पेट में बहुत दर्द होता है, जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, या फिर महीना खुल के नहीं आता है, तो अगर वो आयरन का यूज़ करेंगे तो महीना भी खुल के आ जाएगा, जो उनकी गर्भाशय है उसकी भी शुद्धि हो जाएगी। तो और जो पेट में जो दर्द हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप इसकी सिकाई भी कर सकते हैं और इसका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। उसी तरह से पुरुषों में जो सीमन की प्रॉब्लम्स है उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो जिन औषधियों में, आयुर्वेद में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें आयरन का यूज़ ज़रूर ही किया जाता है। इसके लिए चरक के सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में कहा गया है, आयरन मूलम वृश्यवात हरणाम। वृश्यवात हरणाम मीन्स जो वृश्य होता है, जो शुक्र धातु है, उसको बढ़ाने वाला होता है। अब आप देखिए आयुर्वेद में सप्त धातु कहे गए हैं, तो जो शुक्र धातु है वो सप्त धातु है, 7वां धातु है। तो इसका मतलब ये जो आगे के जो 6 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, तो उनको भी पोषित करता है, उनको भी हेल्दी बनाता है, तभी ये शुक्र को भी हेल्दी बनाएगा। तो ये शुक्र धातु पे एक्ट करने वाला कहा गया है। वात हरणाम, जैसे कि मैंने बताया कि ये वात को हरता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि स्निग्ध नेचर का है, तो ये इसके औषधीय कर्म, मतलब कि जहाँ जहाँ पे इसका मेडिसिनल बेनिफिट है, उसी की वजह से इसका जो है पोषण का भी कार्य होता है। मतलब ये शरीर में ताकत भी देता है, क्योंकि ये स्निग्ध नेचर का होता है, ये बल प्रदान करता है। तो यह जो है पोषित नेचर के होने के कारण आपके शरीर में ताकत भी देता है। तो वात को तो कम करेगा ही और साथ में ताकत भी देगा। तो आयरन जो हमारे आसपास हमें इतनी अच्छी तरह से इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। आप उसको एज ए मतलब डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए। और इसके जो हैं आयुर्वेद में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे एरंड पाक, एरंड सप्तक क्वाथ, एरंड मूलादि क्वाथ, ये भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन आप जब भी इन चीज़ों का यूज़ करें, चिकित्सक परामर्श के अनुसार ही करें, अपने आप मत करिए। लेकिन जो लोकल, ये जो मैंने प्रैक्टिकल प्रोसीजर बताए हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।